नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरे साथ बोलेगा इंडिया। दोस्तों, आप पार्टी ने निगम चुनाव के लिए एक नारा दिया है कि विधायक आपका, निगम पार्षद आपका। मतलब ये कि जब दिल्ली में आप पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी तो इलाके की जनता के कोई काम नहीं रुकेंगे। आपकी विधानसभा और आपका वार्ड शीशे की तरह चमकेगा। लेकिन सवाल अब यह है कि दिल्ली में कई विधानसभा ऐसी है जहां डबल इंजन की सरकार पहले से ही है, लेकिन आप पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनता को क्या दिया है, आज इस शो में इसी पर बात होगी। बात करते हैं वजीरपुर विधानसभा की। यहां से विधायक राजेश गुप्ता हैं और निगम पार्षद थे विकास गोयल। मतलब आप पार्टी की डबल इंजन की यहां 5 सालों से सरकार चल रही थी और आप पार्टी झुग्गी बस्ती को अपना वोट बैंक हक से मानती है कि कुछ भी हो जाए ये लोग तो हमें ही वोट करेंगे। बीते 5 साल पहले हुआ भी ऐसा ही था। विकास गोयल आप पार्टी से टिकट लेकर आए थे और विकास गोयल को झुग्गी बस्ती वालों ने इतना भर भर के वोट दिया कि उनकी जीत झुग्गी बस्ती के वोट से ही हो गई। अशोक विहार के मिले थोड़े से वोट बस गिनती को प्लस में ले गए, लेकिन जीत झुग्गी बस्ती से ही हो गई। लोगों की उम्मीदें थी कि अब लोगों के सारे काम हो जाएंगे, लेकिन लोगों को निराशा ही हाथ लगी। सबसे पहले लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ा और टैंकर के पानी को पीकर टाइम काटना पड़ा। जो लोगों की टोटी में पानी आता था वो गायब हो गया। इस दौरान लोगों के झगड़े भी हुए और लोगों की जान भी चली गई। परेशान होकर लोगों ने एक एक गली में कई समरसीबल खुदवा दिए, लेकिन समस्या आज भी वैसे ही है। विकास गोयल जब निगम पार्षद नहीं थे तो उन्होंने गली गली सफाई करने के लिए अपने प्राइवेट कर्मचारी लगाए थे जो साफ सफाई करते थे। लेकिन विकास गोयल के जीतने के बाद प्राइवेट तो छोड़ो, सरकारी कर्मचारी लोगों को नजर नहीं आए। 5 साल गली गली की कितनी सफाई हुई ये 5 साल सबने देखे। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की झुग्गी बस्ती में 3 पार्क आते हैं। पहला उधम सिंह पार्क में मदर डेयरी वाला पार्क, दूसरा राजा पार्क और तीसरा सत्संग कॉलोनी का पार्क है, जिनकी हालत आज ऐसी है वो कहीं से भी बच्चों के खेलने का पार्क लगता ही नहीं है। ये पार्क आज फैक्ट्री के कूड़े डालने वाला कूड़ेदान बन गया है। इसके साथ ही ए और बी ब्लॉक में 2 एमसीडी के स्कूल आते हैं। हजारों बच्चे यहाँ पहले पढ़ने जाते थे। परिवार के लोग इन स्कूलों में अपने बच्चे को सुरक्षित मानते थे। कोई रेलवे लाइन पार करके नहीं जाना होता था और ना ही कोई बड़ी सड़क पार करके स्कूल जाना होता था। लेकिन आज इन दोनों स्कूलों की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। मजबूरी में जान का जोखिम डालकर आज बच्चों को बाहर पढ़ने जाना होता है। इन स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ कोई अपने बच्चे का नाम लिखवाना नहीं चाहता। इसके साथ ही एक भी मोहल्ला क्लिनिक इस डबल इंजन की सरकार ने यहाँ की जनता को नहीं दिया है। इलाके की सड़कों की हालत पहले से खस्ता हो गई है। सड़क के सीवरों के ढक्कन खुले पड़े हैं। रोज हादसे होते हैं, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इलाके के शौचालयों की हालत क्या है ये रोजाना पूरे इलाके की जनता को झेलना पड़ता है। इलाके में जो हाई मास्क लाइट लगी हैं वो खराब पड़ी हैं और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें से ज़्यादातर के अंदर हार्ड डिस्क है ही नहीं। और जो आज इस शो की सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पिछले निगम चुनाव से पहले प्रेमबाड़ी पुल पर पक्के घाट बनाने के नाम पर गली गली बड़े बड़े पोस्टर लगाकर लोगों को बताया गया था कि कई करोड़ की लागत से नहर पर पक्के छठ घाट बनाए जाएंगे। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी डबल इंजन की सरकार आज चुप बैठी है। डबल इंजन की सरकार में ये हालात तो जब हुए हैं जब ये झुग्गी बस्ती वाले किसी को भी अपना निगम पार्षद बना सकते थे और किसी को भी हटा सकते थे। अब वार्डों का परिसीमन हो गया है। पूरी झुग्गी बस्ती को आधे आधे हिस्से में बांट दिया गया है। मतलब ये कि निर्णायक भूमिका से हटा दिया गया है। तो अब सवाल यह है कि जब झुग्गी बस्ती का इतना बड़ा वोट बैंक था
तब इस डबल इंजन की सरकार ने काम नहीं किए, तो क्या अब झुग्गी बस्ती का कम वोट होने के बाद ये डबल इंजन की सरकार इलाके के काम करेगी, या फिर जैसे ये आपस में लड़ती आई है आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे और जनता के काम ऐसे ही अटके रहेंगे? तो आज बोलेगा इंडिया में जनता पूछ रही है इस डबल इंजन की सरकार से कि इलाके के काम कब, कैसे और कौन करेगा। जनता संवाद करके बताए ये डबल इंजन की सरकार। इस शो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।